pills, frills, and health advice. Your pure cure starts here. Your pure cure starts here. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर लर्निंग चैनल प्योर क्योर। तो हम आपके सामने हाजिर हैं डायबिटीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। और वो क्वेश्चंस कुछ इस तरह हैं कि क्या डायबिटीज जेनेटिक होता है? अगर आपके पेरेंट्स या फैमिली में किसी को डायबिटीज है तो क्या आपको भी होने के चांसेस हैं? आज हम इसी इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब देने वाले हैं। तो इसका जवाब है हाँ, डायबिटीज का जेनेटिक कनेक्शन हो सकता है। अगर आपके पेरेंट्स को है तो आपका रिस्क भी बढ़ जाता है, लेकिन सिर्फ जीन्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, बल्कि लाइफ स्टाइल भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर किसी को टाइप 1 डायबिटीज है तो फैमिली मेंबर्स का रिस्क बढ़ता है, लेकिन यह सिर्फ जेनेटिक नहीं होता, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे टाइप 2 डायबिटीज में जेनेटिक और लाइफ स्टाइल दोनों का रोल होता है। अगर आपके पेरेंट्स या सिबलिंग्स को टाइप 2 डायबिटीज है तो आपका रिस्क 2 से 6 गुना बढ़ जाता है, लेकिन अगर आप हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करें तो आप डायबिटीज होने के चांसेस काफी कम कर सकते हैं। अगर आपके फैमिली में डायबिटीज की हिस्ट्री है तो टेंशन मत लीजिए, आप इन सिंपल स्टेप्स से डायबिटीज प्रिवेंट या डिले कर सकते हैं। जैसे हेल्दी डाइट रखें, आप कम शुगर और हाई फाइबर वाला फूड खाएं और डेली एक्सरसाइज करें। किसी भी हाल में कम से कम आपको 30 से 45 मिनट वॉक भी करना ही होगा। वेट कंट्रोल करें, ओबेसिटी डायबिटीज का बड़ा रीजन है। और अपने रेगुलर शुगर चेक करते रहें, जैसे ब्लड शुगर लेवल को मॉनिटर करना जरूरी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटापा यानी ओबेसिटी डायबिटीज को कैसे बढ़ाता है? जब हमारा वजन ज्यादा बढ़ जाता है तो शरीर में फैट, खासकर पेट के आसपास, इंसुलिन के काम करने की ताकत को कम कर देता है। इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इस वजह से ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होता और टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही मोटापा शरीर में इन्फ्लेमेशन भी बढ़ाता है, जो डायबिटीज को और बुरा बना सकता है। इसलिए, और हमारा फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या स्ट्रेस डायबिटीज का कारण बन सकता है? अगर देखा जाए तो सीधा जवाब पूरा कारण नहीं, लेकिन हाँ, ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। स्ट्रेस के वक्त शरीर में कोर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो ब्लड शुगर को बढ़ा देते हैं। अगर ये स्ट्रेस लंबे टाइम तक रहे तो इंसुलिन का काम करना मुश्किल हो जाता है और टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है। प्लस स्ट्रेस में लोग अक्सर ओवर ईटिंग या कामचोर बन जाते हैं, जो रिस्क को डबल कर देता है। तो स्ट्रेस को ठंडा रखना डायबिटीज से दूर रखने का एक स्मार्ट तरीका है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायबिटीज होने के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? सबसे पहले, मोटापा या ओवर ईटिंग एक बड़ा कारण है। खासकर पेट की चर्बी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाती है। दूसरा, फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली में मम्मी पापा को डायबिटीज है तो रिस्क ज्यादा है। तीसरा, एज फैक्टर। 45 के बाद खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, मतलब कम एक्सरसाइज करना और हेल्दी खाना भी बड़ी वजह है। फिर स्ट्रेस, हाई ब्लड प्रेशर जैसे कंडीशन भी इसमें हाथ बटा सकते हैं। तो अपने लाइफ स्टाइल को ठीक रखना डायबिटीज से बचने का बेस्ट फंडा है। तो इसी तरह के हेल्थ एंड वेलनेस रिलेटेड वीडियोस के लिए प्योर क्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम आपसे बहुत जल्द फिर मिलेंगे डायबिटीज के नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऐसा क्या खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए जो डायबिटीज को कंट्रोल में रखे, और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज डायबिटीज को कंट्रोल में रखने के लिए, डायबिटीज के लिए मेडिसिन कैसे काम करती है, और कौन सी कॉमन दवाएं हैं जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है। इसके साथ क्या ये मेडिसिन सबके लिए सेफ हैं या कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। थैंक यू लास्ट तक बने रहने के लिए। थैंक्स अ लॉट।